Hello students, today we will start simple present tense. ठीक है, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जनरली उन थिंग्स के बारे में भी बात करते हैं that are always true, जैसे कि the sun rises in the east. ठीक है, जो जर्नल चीजें होती हैं. अब जैसे कि प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट यानी आज की बात करते हैं, इसमें जर्नल ट्रूथ की बात करते हैं. जो एक्शन आप रोज करते हैं, रेगुलरली करते हैं, एज अ हैबिट करते हैं, ठीक है, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. और इसमें क्या होता है कि सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है होता है. जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है. ता है, मेरी मदर खाना बनाती है, ती है, बनाती है. माई मदर कुक्स फूड, खाना कुक करती है. वो फुटबॉल या बॉयज फुटबॉल खेलते हैं. द बॉयज प्ले फुटबॉल. ठीक है, तो ता है, ते है, ती है. मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूं. आई वेक अप एट 7 AM. क्लियर. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है. बेटा आप लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए, रीड करने के लिए टेंसेस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है. एज अ हैबिट या जर्नली एवरीडे जो भी काम आप एक्शन करते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. या ऐसी चीजों के बारे में जो ट्रू हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया द सन राइजेस इन द ईस्ट. ये बात ट्रू है ना कि सन जो है ईस्ट में उगता है. ठीक है, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. ठीक है, अब इसका रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब के साथ क्या लगता है, एस या ईएस, और प्लस ऑब्जेक्ट. अब ये देखिए सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट यानी जो काम करता है, मेन काम करने. अब यहां देखो, द बॉयज प्ले फुटबॉल. कौन फुटबॉल खेल रहा है, बॉयज. तो बॉयज क्या हुए, सब्जेक्ट. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जो हमने 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स किए थे, याद है, जैसे कि ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, इटन थर्ड फॉर्म. ठीक है, ऐसे प्ले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड. तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. और ऑब्जेक्ट जो काम किया जा रहा है, क्या काम कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो फुटबॉल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और प्ले हो गया हमारा वर्ब. अब एस और ईएस कहां लगेगा, आई विल टेल यू. ठीक है, अब जैसे कि अभी मैंने एक सेंटेंस आपको बताया, माई मदर कुक्स फूड. ठीक है, तो एस और ईएस कहां लगता है, जब सब्जेक्ट 1 हो. यहाँ पे मदर 1 है, तो कुक थी हमारी फर्स्ट फॉर्म, और फॉर्म जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाता है, तो यहाँ एस लग गया. ठीक है, ईएस कहाँ लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी अंडरस्टैंड कीजिए कहाँ एस या ईएस लगता है. जब 1 हो, सब्जेक्ट यानी यहाँ पे 1 हो, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है. अगर मान लो ये सेंटेंस लिखते हैं हम, द गर्ल्स कुक फूड. अब यहाँ गर्ल्स मैनी है, तो हमने सिंपल कुक फर्स्ट फॉर्म यूज किया, इसके साथ कोई एस या ईएस नहीं लगा. सो अगर 1 हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है, और अगर मैनी हो तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म आपकी आती है.
Clear children? See more example. They eat dinner at 8 p.m. every evening. अब दे जो है मैनी है, आपको पता ना दे क्या है, मैनी है, तो मैनी के साथ क्या आया, फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट की फर्स्ट फॉर्म ईटी है, ठीक है, तो ईट का ईटी रहा, इसके साथ एस या ईएस नहीं लगा क्योंकि दे क्या है, मैनी है। क्लियर? लेट्स वॉच मोर एग्जाम्पल। वी ड्रिंक ऑरेंज जूस एवरी मॉर्निंग। हम रोज सुबह ऑरेंज जूस पीते हैं, ता है ते है, पीते हैं, तो अब वी क्या है, मैनी है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई, कोई एस या ईएस इसके साथ नहीं लगेगा। अगर होता शी वन है तो ड्रिंक के साथ क्या लग जाता, एस, तो ड्रिंक का ड्रिंक्स बन जाता, ड्रिंक्स ऑरेंज जूस एवरी मॉर्निंग। क्लियर चिल्ड्रन? सो अगर मैनी है तो सिंपल वही फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर वन है यहाँ पे सब्जेक्ट यानी शी वन है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाएगा। क्लियर? वॉच मोर एग्जाम्पल्स। He washes his car every week। ठीक है, अब यहाँ पे वॉश जो है सिंपल फर्स्ट फॉर्म हुई और वॉश के साथ ईएस लग गया, बन गया वॉशेस। अब ही वन है तो वन के साथ एस या ईएस, वर्ब के साथ क्या लग गया, एस या ईएस। हिज कार एवरी वीक, वॉश का क्या बन गया, वॉशेस। क्यों बना, क्योंकि ही क्या है, वन है, तो वर्ब के साथ क्या लग गया, एस या ईएस, क्या लग गया, एस या ईएस। ठीक है, लेट्स सी मोर एग्जाम्पल। शी क्रॉसेस that road every morning, वो रोज ये सड़क पार करती है। ठीक है, अब शी वन है तो क्रॉस के साथ ईएस लग गया, क्रॉसेस, क्रॉस हुआ हमारा सिंपल फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ ईएस लग गया तो बन गया क्रॉसेस। शी वन है तो क्रॉस का क्या हो गया, क्रॉसेस, क्रॉसेस। आई वॉक टू स्कूल विथ माई फ्रेंड every day। अब यहां पे देखिए, आई वॉक टू स्कूल विद माई फ्रेंड एवरी डे। अब आई वन है, अब आप कह रहे हो कि वॉक क्यों लगा, वॉक्स क्यों नहीं लगा। बेटा इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस में ये रूल है कि आई और यू और आई के साथ हमेशा सिंपल, जो कि हम प्लूरल के साथ सिंपल फॉर्म लगा रहे हैं बिना एस और ईएस लगाए, वो यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया या कोई वन नेम हो गया तो उसके में क्या होगा, वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा। क्लियर चिल्ड्रन? आई के साथ ही सिंपल फॉर्म लगेगी वर्ब की, एस या ईएस नहीं लगेगा।
Let's see more example. Rani is a teacher. She dash in Madhuban public स्कूल. अब ब्रैकेट में दिया हुआ है टीच. अब रानी इज अ टीचर. शी यानी वन आ गया और वर्ब क्या है? टीच. सिंपल फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो अब वन के अगर वन हो तो वर्ब के साथ क्या लग जाता है? एस या ई एस. तो टीच का बन गया टीचेस. क्या बन गया? टीचेस. See more example. The dog guards our house. ठीक है, the dog guards our house. अब डॉग क्या है? वन है तो गार्ड. सिंपल गार्ड हो गया हमारी फर्स्ट फॉर्म और गार्ड के साथ लग गया एस तो बन गया गार्ड्स. क्यों लगाया एस? क्योंकि यहाँ पे डॉग क्या है? वन है. अगर होता डॉग्स, मैनी होता तो सिंपल गार्ड लग जाता है. एस या एस नहीं लगेगा मैनी के साथ. द डॉग्स गार्ड आवर हाउस. क्लियर चिल्ड्रन? सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वन है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा. अगर मैनी है तो सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. और जो हमने पर्सनल प्रोनाउन किए थे जैसे कि ही, शी, इट. ठीक है, ही, शी, इट या वन कोई भी सिंगल नेम हुआ यानी ऑल सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर यानी वन. चाहे जैसे राम. राम ड्रिंक्स कॉफी. ठीक है, राम एंड मोहन. राम एंड मोहन ड्रिंक कॉफी. अब ये देखिए यहां पे राम क्या है? वन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट. तो क्या लग जाएगा वर्ब के साथ? एस और ई एस. तो अब यहाँ पे राम वन है तो ड्रिंक हो गया हमारा रूट वर्ब यानी सिंपल वर्ब और उस वर्ब के साथ लग गया एस. यानी राम वन है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लग गया. अब यहाँ वन से ज्यादा है. राम एंड मोहन है यानी टू हो गए. एक से ज्यादा हुए तो सिंपल फॉर्म आएगी यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वही लगेगी. उसके साथ कोई एस या ई एस नहीं लगेगा. एस या ई एस कहाँ लगेगा? जब सिंगुलर यानी यहाँ पे वन हो, वन सब्जेक्ट हो तो एस या ई एस लगेगा. अगर मैनी होगा तो सिंपल फॉर्म आएगी, कोई एस या ई एस नहीं लगेगा. क्लियर? सी मोर एग्जाम्पल. और अगर जैसे आई, वी, यू, दे और प्लूरल ऑब्जेक्ट हो, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या लगेगी? सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. जैसे कि मैंने अभी बताया कि आई गो टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ रोज. एवरीडे आई गो टू स्कूल. एवरीडे मैं रोज स्कूल जाता हूँ. दे गो टू स्कूल एवरीडे. अब यहाँ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है. ठीक है, कोई एस या ई एस नहीं लगेगा. अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो, मैनी होंगे तो सिंपल फॉर्म आएगी. बस आई जो है, आई को छोड़ के, आई को हम यहाँ पे जो प्लूरल यानी जो इस पे रूल चलता है प्लूरल सब्जेक्ट पे वही आई पे चलेगा यानी आई के साथ सिंपल आएगी. कोई एस या ई एस नहीं आएगा. क्लियर? सी मोर एग्जाम्पल.
he washes his clothes every day. ठीक है, they wash their clothes every day. अब यहां देखो ही वन था तो वॉश के साथ ईएस लग गया, ठीक है, यहाँ पे ही वन है तो वॉश के साथ क्या लग गया, ईएस, वर्ब के साथ एस या ईएस लग गया। यहाँ दे मैनी है तो सिंपल फॉर्म लगी है, कोई एस या ईएस नहीं लगा। वर्ब जो था फर्स्ट फॉर्म वही लिखी है, यहाँ पे कोई एस ईएस नहीं लगेगा क्योंकि दे क्या है, मैनी है। वन होगा तो एस या ईएस वर्ब के साथ लगा होगा, मैनी होगा तो सिंपल फॉर्म आएगी। क्लियर चिल्ड्रन?